हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस रीडिंग के अंदर मैं पूरी आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं और स्वस्थ हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, टाइटल भी पढ़ लिया होगा, और ये कहावत कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। एग्जैक्टली। सो एक कहावत के हिसाब से ये कहा जाता है दैट व्हाट बिलोंग्स टू यू विल श्योरली कम टू यू, है ना? कि जो आपका है वो आपके पास वापस आता है। तो चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे कोई वो व्यक्ति विशेष हो, अगर वो आपका है तो वो आपके पास फिर से आएगा। चाहे वो कितना भी मीलों दूर चला जाए, या वो चीज़ कितनी भी दूर हो, कितनी भी कठिन हो, कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, that thing or that person or that energy will definitely come to you again. So इस स्टेटमेंट की जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और माय ब्यूटीफुल पीपल, आज हम उन्हीं ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं व्हाट एक्चुअली बिलोंग्स टू यू एंड डेफिनेटली विल कम टू यू श्योरली इन एनी हाउ। चाहे जो मर्जी परिस्थिति चल रही हो, चाहे जो मर्जी सिचुएशन चल रही हो, आज हम ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपसे बिलोंग करती है और आप तक ज़रूर आएगी। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का भर भर के स्वागत है। और उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ रीडिंग शुरू करने से पहले। आई नो आप लोग मुझे बहुत सारा वाला प्यार देते हैं, बहुत सारी वाली हैप्पी एनर्जीज़ देते हैं। आप लोगों के जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो उसमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग मुझे देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को भी शेयर करते हैं कि ये वाली रीडिंग ऐसे देखी थी और वैसा हुआ, आपने ये चीज़ बताई थी, आजकल मैं बहुत अच्छे से सो पा रही हूँ। ये कमेंट अभी मैंने कल ही रिसेंटली पढ़ा था, तो आई फेल्ट टू गिव यू ऑल अ पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड। तो मेरा ये ग्रैटिट्यूड है आप सभी लोगों को जो रीडिंग्स देखते हैं, रीडिंग्स को सिर्फ और सिर्फ देखते सुनते ही नहीं है, ऑल्दो उस चीज़ की अहमियत को समझते हैं, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, उसके अंदर दी गई रेमेडीज़ और रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, खुश होते हैं, अच्छा सोचते हैं। एंड मैं बहुत ब्लेस्ड और ग्लैड फील करती हूँ अगर मैं आपके जीवन में 10% भी चेंज ला पा रही हूँ तो। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, इस ग्रैटिट्यूड के लिए मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलती हूँ, और इस पॉजिटिविटी के लिए आप सभी लोगों को ग्रैटिट्यूड के साथ थैंक यू बोलती हूँ गाइस। और इसी ग्रैटिट्यूड को पॉजिटिवली पे करने के लिए मैं अब से हर वीडियो में 5 लोगों का नाम बोला करूँगी। और 6 लोगों की जो है मैं रीडिंग किया करूँगी। ओके, साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो अपनी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करा सकते हैं, है ना? कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज पर्सनल रीडिंग्स आर पेड, तो कुछ लोग नहीं करवा पाते हैं, राइट? और उन लोगों के लिए स्पेशली, और उन लोगों के लिए जो किसी भी XYZ रीज़न की वजह से अभी अपनी पर्सनल पेड रीडिंग्स नहीं करवा सकते हैं, उन लोगों के लिए मैंने सोचा है कि अब से हर वीडियो में मैं एक कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कमेंट रखा करूँगी, और उस पिन कमेंट के अंदर जो है आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और उनमें से 6 लोगों को जो है मैं आंसर किया करूँगी। वाई आई पिक 6 नंबर? बिकॉज 6 डिनोट्स फॉर द वीनस, और 6 नंबर माँ कमला यानी कि माँ लक्ष्मी जी का भी होता है, ठीक है? सो आप लोगों ने क्वेश्चन किस प्रकार से पूछने हैं, यस नो में पूछेंगे तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है? यस नो में पूछिए, बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं पकड़ानी है, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है, ठीक है? और कैसे पूछना है? अपना नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ और अपनी मदर का नाम ज़रूर देना है, और अपना क्वेश्चन देना है हाँ ना के फॉर्म में। सो ये एक प्रकार का ग्रैटिट्यूड है, ओके? तो 5 नाम डेली वीडियोज़ के अंदर शूट आउट हुआ करेंगे, शॉर्ट आउट हुआ करेंगे, एंड 6 लोगों की रीडिंग में डेली इन अ यस नो फॉर्म किया करूँगी, ओके? तो माय ब्यूटीफुल पीपल, ये मैं आप लोगों को एक पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड देने के लिए कर रही हूँ। जब तक गाइडेंस आएगी तब तक मैं करूँगी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, वो ये कि अगर आप सक्षम हैं पर्सनल पे रीडिंग्स लेने के, ठीक है,
तो आप उस कमेंट के अंदर कमेंट ना करें अपनी रीडिंग का, ठीक है। आप कमेंट करें तब जब आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है, कोई सलाह है, कोई सजेशन है जो आप देना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सक्षम हैं पर्सनल पेड रीडिंग्स लेने के तो आप आएँ, मुझे मेल करें, ठीक है, मेरी मेल आईडी के ऊपर। और उन्हीं लोगों को मौका देने दें जिनको सच में ज़रूरत है, जो कैपेबल अभी हाल फिलहाल नहीं है टू टेक पर्सनल पेड रीडिंग्स। ये मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, ओके। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक कमेंट मिलेगा जिसके अंदर क्वेश्चंस होंगे, कुछ ग्रैटिट्यूड होगा, कुछ टाइम स्टैम्प्स होंगे, तो आप जा सकते हैं। अगर आप कैपेबल नहीं है, अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, अगर आप कैपेबल नहीं है तो आप जा कर के वहाँ पर अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका नाम नहीं आता है आज के वीडियो में तो हो सकता है आपका नाम कल के वीडियो में आ जाए, ओके। तो आप ऐसे जा कर के वहाँ पर ज़रूर अपना कमेंट डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। व्हाट बिलोंग्स टू यू विल श्योरली कम टू यू। अब आपने क्या करना है, अपने नाम का पहला अक्षर पिक करना है, आपके नाम का पहला अक्षर, ठीक है। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ABCGHIMNOSTUY तो पाइल नंबर 1 को पिक कर लीजिएगा। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है DEFJKLPQRVWXZ तो पाइल नंबर 2 को पिक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1 पीपल। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो, और कमेंट में अपना प्यार देना मुझे ना भूलें। आई लव टू रीड ऑल द कमेंट्स, लव यू ऑल। चलिए शुरू करते हैं। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल। आप सभी लोगों का सबसे पहले तो बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। और आप लोगों ने पिक किया पाइल नंबर 1 को, इसका मतलब ये है कि भाई आप लोगों के नाम के पहले अक्षर इनमें से कोई एक हो सकते हैं। एंड दीज लेटर्स आर ABCGHIMNOSTU और Y, है ना। तो शुरू करें रीडिंग, चलिए शुरू करते हैं। इस लेटर को ना मैं यहाँ ऐसे रख देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है रीडिंग्स अच्छे से समझ आती रहेगी कि भाई आपकी रीडिंग चल रही है या नहीं चल रही है, ओके। और आज की रीडिंग का टॉपिक आई होप सो आप लोगों ने देखा होगा। क्या चीज़ आप लोगों ने देखी होगी इंट्रो को अच्छे से, अगर नहीं देखा है तो आप एक चीज़ बहुत पॉजिटिव से मिस कर रहे हैं। देयर इज़ अ वेरी पॉजिटिव सरप्राइज टू एवरीवन, आप लोग जाकर उसे एंजॉय कर सकते हैं और आप कमेंट के द्वारा अपना ग्रैटिट्यूड और अपनी पॉजिटिविटी और अपना प्यार मुझे दे सकते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट बिलोंग्स टू यू विल कम टू यू, और आखिरकार वो क्या है आइए देखते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 चीज़ों के बारे में। ये कुछ भी हो सकता है पर ये 5 चीज़ें हैं। अब मैंने 5 नंबर को ही क्यों लिया, बिकॉज 5 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ चेंज। और अगर कुछ बुरा भी आया ना, उन 5 चीज़ों में से अगर कुछ बुरा भी आता है तो मैं आप लोगों को उसको कैसे सही कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल सा छोटू डेक, इसलिए ये जानने के लिए कि आपकी अभी करंट एनर्जीज या फिर आप किस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी इंसान हैं, ओके। व्हाट बिलोंग्स टू यू विल कम टू यू। जो आपसे संबंधित है, जो आपका है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। पाइल नंबर 1 पीपल की एनर्जीज बताएं। हे स्पिरिट्स, 2 of Pentacles, 3 of Wands, 5 of Cups, okay. Please Divine Spirit Guides, बताइएगा पाइल नंबर 1 पीपल किस प्रकार के इंसान हैं, किस तरीके के व्यक्तित्व के धनी इंसान है। द फूल, 7 of Swords, 10 of Swords, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट का कार्ड, ओके। हाँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप किस प्रकार के इंसान हैं, ताकि आप समझ सकें कि आज की जो रीडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आप अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे हैं कहीं पर। तो सबसे पहला कार्ड आया था ये,
अब ये कार्ड ना बताता है ट्रस्ट की ऊर्जा, ठीक है, कि बंदे को कितना बिलीव है, बंदे को कितना विश्वास है चीज़ों के ऊपर। ये पर्टिकुलर पर्सन एक ऐसा पर्सन है या एक ऐसी मोहतरमा है जिनके दिमाग में सदैव कोई ना कोई थॉट्स चलते रहते हैं, ये कभी भी शून्य की ऊर्जा में नहीं आती हैं। आप कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कभी भी शून्य की ऊर्जा में नहीं आते हैं, बहुत कुछ सोचते रहते हैं, हो सकता है ओवर थिंकिंग करते हैं, फ्यूचर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक रहते हैं, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। बहुत ही यंग स्पिरिट है, ठीक है, बहुत यंग स्पिरिट है। कोई किसी प्रकार की ऐसी स्पिरिट है जो कुछ करके दिखाना चाहती है, लोगों को दिखा देना चाहती है कि वो कितनी काबिल है, वो कितनी ज़्यादा माहिर है चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए। आप कहीं ना कहीं हो सकता है अपने आप को साबित करना चाहते हैं इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल जिन्होंने आपको हमेशा गलत बोला, गलत चीज़ें कही, ठीक है, आप उनके सामने अपने आप को साबित करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, आप एक बहुत ही बिलीवर पर्सन है, आप फेथ बहुत रखते हैं डिवाइन के ऊपर, आप ट्रस्ट बहुत इजीली कर लेते हैं लोगों के ऊपर, और इस ट्रस्ट की वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। क्योंकि सही इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर बुरे के ऊपर कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, परेशानियां आती हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग आई एम सीइंग यहाँ पर आप लोगों के लिए कि यहाँ पर आप देख सकते हो इनके पैरों में किस प्रकार के सैंडल्स हैं। अब ये सैंडल्स की ऊर्जा मुझे नहीं दिख रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे पैरों में बेड़ियाँ, ठीक है, पैरों में बेड़ियाँ वाली एनर्जी दे रही है ये सैंडल्स मुझे। ऑल्दो ऐसी सैंडल्स आती हैं बट स्टिल ये मुझे बेड़ियों की एनर्जी दे रही है, चेन की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करना है, आपको ये सब शो करना है। अच्छा, एक चीज़ और, आप जब अपनी मन की सुन लेते हो ना, या जब आप किसी इंसान के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हो तो आप बस बहते चले जाते हो। आप कभी ये नहीं सोचते कि हो सकता है ये मेरे साथ गलत हो जाए। आप सिर्फ और सिर्फ बहते चले जाते हो और ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो ओवर एक्सेसिव ट्रस्ट की एनर्जी है, आप बस भाग रहे होते हो चीज़ों को लेकर के, दिस इज समथिंग रॉन्ग। नेक्स्ट वी हैव अ कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्ड्स। सो यू आर अ वेरी प्लानिंगफुल पर्सन, आप चीज़ों को प्लान करते हो, अच्छे से सोचते हो, समझते हो और फिर आगे बढ़ते हो। 7 ऑफ सोर्ड्स, आप किसी भी चीज़ के अंदर ऐसे बेफिजूल में भाग के डिसीजन नहीं ले लेते हो, आप ट्रस्ट भाग भाग के करते हो, लेकिन एक्शन जो है आप कभी भी भाग भाग के नहीं लेते हो। नेक्स्ट वी हैव अ कार्ड ऑफ 10 ऑफ सोर्ड्स। चाहे मर्जी जो आपके जीवन में हो जाए, आप कभी भी किसी को अदाने सताने के लिए ये नहीं बोलोगे कि यार तू मेरी ये चीज़ सुन ले या ऐसा कर ले वैसा कर ले। यू आर वेरी पोलाइट बाय द नेचर। आपके मन में जो कुछ भी है ना वो आपके मन में चलता रहता है, ठीक है, वो अपने अंदर ही कबड्डी खेलता रहता है, लेकिन आप किसी को बताना पसंद नहीं करोगे जब तक कोई आपका बिलोंगिंग पर्सन नहीं है या कोई ऐसा इंसान जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, ठीक है। इट माइट बी योर पेरेंट्स और सिबलिंग्स और फ्रेंड्स और पार्टनर, कोई भी, ठीक है। तो आप जिस इंसान को आपने बताना है आप सिर्फ उसी को ही बताएंगे, आप किसी और को बताना पसंद नहीं करते। आप अपने करियर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की एनर्जी में रहना पसंद करते हैं। आप अपने करियर को ना स्थिर करना चाहते हैं, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप एक बहुत ही अच्छे लीडर की क्वालिटी भी आपके अंदर बहुत अच्छी है, आप एक अच्छे लीडर साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट योर एनर्जी सेज इज आपका व्यक्तित्व के बारे में। आइए अब देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। तो आपकी करंट एनर्जीज़ के लिए यहाँ पर कार्ड्स किस प्रकार से हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ कप्स। सबसे पहले मुझे ये कार्ड एनर्जी दे रहा है तो इसको देख लेते हैं। 5 ऑफ कप्स, इसका मतलब आपके जीवन में, इनफैक्ट हम सबके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो कुछ हमें पसंद है, कुछ हमें नहीं पसंद है, कुछ को हमने खो दिया, कुछ अभी भी हमारे पास है। तो आपकी अभी ऊर्जा ऐसी चल रही है कि आपके पास जो चीज़ नहीं है ना, आप उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हो रेदर देन उस चीज़ के ऊपर ध्यान देने के जो अभी हाल फिलहाल आपके पास मौजूद है, ठीक है। ऑल ब्लैक इन्होंने पहना हुआ है, इसका मतलब ये है अभी कहीं ना कहीं शैतान सर पर चढ़कर बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी ना नेगेटिव एनर्जीज़ में बहुत हैं,
आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, आप डिसअपॉइंटेड एनर्जी में बहुत हैं। आपके पास अभी जो हाल फिलहाल नहीं है ना, आप उसको ऐसे नहीं ले रहे हैं कि परमात्मा ने कुछ मेरे साथ गलत होते हुए बचा लिया या भगवान ने मुझे किसी परेशानी से निकाल लिया समहाउ। ठीक है, अगेन द सेम डायलॉग मैं बोलने वाली हूँ, व्हाट बिलोंग्स टू यू विल कम टू यू, वो वाली बात है। तो आप जो चीज़ें परमानेंटली ख़त्म हो गई है ना, आप उनको लेकर के बहुत चिंतित हो, आप उनको लेकर बहुत परेशान हो। आपको ऐसा लगता है कि ये क्यों हुआ, ये तो मैं डिज़र्व नहीं करती थी। ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं परमात्मा के डिसीजंस और परमात्मा की एनर्जी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, शक कर रहे हो, और आपके पास जो अभी हाल फिलहाल है आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो। और वाटर है यहाँ पर, दैट मीन्स आपके इमोशंस तो रन कर रहे हैं बहुत गंदे तरीके से। सो बेसिकली राइट नाउ अभी ऐसा कुछ हुआ है हाल फिलहाल जो आप कभी भी नहीं चाहते थे अपने जीवन में, और वो हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मैं बोलूँगी कि आप किन्हीं 2 से 3 चीज़ों के बीच में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ हर्डल्स चल रहे हैं और आप उनका एक प्रॉपर आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हो कि मैं ये करूँ या मैं ये करूँ। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इसका मतलब ये कि आप अपना कंपैरिजन, अपने खुद का कंपैरिजन आप दूसरों से कर रहे हैं। आप देखो ये कहाँ ऐसे ऊपर खड़ी है कहीं, ठीक है, इफ़ दिस कार्ड इज़ विजिबल टू यू गाइज, आप देख सकते हैं ये कहीं ऊपर खड़ी है और ये नीचे जो बोट्स वगैरह ना उनको देख रही है। दैट मीन्स शी इज़ कंपेयरिंग हर सेल्फ विद दोज थिंग्स, विद दोज सेलर्स, कि ये देख सब कितने मस्त सेल कर रहे हैं और मैं नहीं कर पा रही हूँ, है ना। इसी प्रकार से हो सकता है आपके साथ भी होता हो कि यार ये सब तो वो वाला काम कर रहे हैं जो मैं करना चाहती हूँ और मैं नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, सो ओवर थिंकिंग, ओवर रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा चल रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की एनर्जीज। आई होप आप लोगों को अभी पाइल नंबर 1 पीपल अच्छे से पता चल गया होगा कि आज की जो रीडिंग है वो आप ही की है या नहीं है। और अगर आपको 100% क्लैरिटी आ गई है कि आज की रीडिंग आप ही की है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को फिर अब। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो आपको बिलोंग करती है और आपको मिल कर के ही रहेगी। आज मैं थोड़े से चार्म्स भी निकालना चाहती हूँ। सो वी हैव फ्लावर, द लीफ ऑफ लक, फिर हमारे पास है द डिवाइन हैंड, फिर है एंजल, देन वी हैव अ की ऑफ सक्सेस और की ऑफ समथिंग, और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर द मैसेज और द सिंबल ऑफ हीलिंग। तो ये यहाँ पर हमारे पास चार्म्स आए हैं आपके। ठीक है, इनको हम और अच्छे से चेक इन करेंगे। पहले हम शुरू करते हैं रीडिंग्स। लेट्स सी व्हाट बिलोंग्स टू यू, विल कम टू यू इन एनी हाउ। जो आपको बिलोंग करता है वो आपके जीवन में आएगा ज़रूर, और वो ऐसा क्या है आइए देखते हैं। अगर हम कहीं अटके और हमें समझ नहीं आया तो हम और कार्ड्स निकाल लेंगे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन का कार्ड है। आइए अब देखते हैं, शुरू करते हैं रीडिंग। फिर हम लास्ट में एंजल गाइडेंस देखेंगे और चार्म्स को भी रीड करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज स्पिरिट हैज फॉर यू। पहला कार्ड है यहाँ पर मून का कार्ड, कैंसर का कार्ड। देन वी हैव अ व्हील ऑफ फेट, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देन वी हैव द हाई प्रेस्टिस,
देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स और फिर है हमारे पास द 10 ऑफ सोर्ड्स। आई गॉट इट। पहला कार्ड है जस्टिस, दूसरा है फर्टिलिटी, तीसरा है फाइनेंशियल हेल्थ और चौथा है विल पावर और पांचवा है गुड लक। नाउ व्हाट एग्जैक्टली बिलोंग्स टू यू माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। सबसे पहली चीज़ देखो, नेगेटिव भी आई है दो तीन चीज़ें और एक दो चीज़ें जो है पॉजिटिव भी आई हैं। तो जो नेगेटिव आया है उसके लिए मैं पहले माफ़ी चाहूँगी, बट यही है तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन जो नेगेटिव है उसके लिए मैं रेमेडी बताऊँगी, सो डोंट वरी। सबसे पहली चीज़ भाई, कहीं ना कहीं दिस इज़ इन योर बिलोंगिंग्स, दिस इज़ इन योर फेट कि पीपल विल कम इन योर लाइफ। लोग आपके जीवन में आएंगे, आपसे मदद लेंगे और आपको डिसेप्शन देंगे। डिसेप्शन यानी कि धोखा। सो धोखा बिलोंग्स टू यू। आई एम रियली सॉरी टू से दिस थिंग, बट मून का कार्ड है, आई मस्ट से धोखा बिलोंग्स टू यू। और ये धोखा भी किसी प्रकार का ऐसा वैसा धोखा नहीं है, बड़ा खूबसूरत धोखा हुआ करेगा कि आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सामने से बंदा आया, उसने आपको जैसे उसने बोला यार मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, आप प्लीज़ मुझे दे दो, और ये जीने मरने वाली सिचुएशन आ गई। अब आपके पास में नहीं भी है ना, तो भी आपने इधर उधर से कहीं से जुगाड़ कर आके उसको दे दिए। अब वो बंदा आपका फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, और अगर आप उसके पास जा रहे हो ना तो पूछने के लिए कि भाई कब पैसे दोगे, तो उन बातों को तो अब 1 से 1.5 साल हो गए हैं। तो वो पर्टिकुलर बंदा ना आपको कहीं ना कहीं धमकी दे रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँगा, आप तो मेरे को बार बार पूछ रहे हो, आपको पता नहीं है मेरी क्या कंडीशंस चल रही हैं, फलाना ढिमकाना। सो समहाउ खूबसूरती भरे धोखे, जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में आया, काफ़ी टाइम आपके साथ रहे, आप दोनों की बहुत अच्छी खासी बातें हुई, सब अच्छा हुआ, और जब जब वो हील हो गए, जब वो एकदम क्लियर हो गए अपनी लाइफ के अंदर, तो वो आपको छोड़ करके भाग गए। सो खूबसूरती भरे धोखे एक्चुअली बिलोंग्स टू यू, और वो होंगे ही होंगे इन एनी हाउ। नेक्स्ट यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ व्हाट बिलोंग्स टू यू, मेहनत बिलोंग्स टू यू। धोखा पहला था, सेकेंड है मेहनत। मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। एक कहावत होती है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। दिस इज राजस्थानी कहावत। इसका मतलब ये होता है कि अकेला जो इंसान होता है ना, अकेला चना इसलिए बोला गया क्योंकि एक छोटा सा मासूम सा इंसान, एक इकलौता इंसान, वो पूरा का पूरा पहाड़ नहीं फोड़ सकता। तो भाड़ का मतलब हो गया पहाड़ नहीं फोड़ सकता। तो वही चीज़ यहाँ पर है, लेकिन आप लोगों के केस में इट विल सीम्स टू बी वेरी डिफरेंट। आप एक ऐसे इंसान साबित होंगे अपने जीवन में जो ऐसा कुछ हासिल करेंगे, जो ऐसा कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट करेंगे, वो भी अकेले, जो और लोगों के लिए इम्पॉसिबल होगा। सो मेहनत बिलोंग्स टू यू, और ये मेहनत ऐसी होगी जो कि लोगों को इंस्पायर करेगी। तीसरा 10 ऑफ सोर्ड्स, खराब चीज़ों का खात्मा और अच्छी चीज़ों का शुभारंभ बिलोंग्स टू यू। यानी कि एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स हमेशा आपके जीवन में चलती रहेगी। अच्छे लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, बुरे लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, कुछ सिखा के जा रहे हैं। नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि गुड लक, फ्रीडम, मनी स्टेबिलिटी, लक इज इन योर फेट और इज इन योर बिलोंगिंग्स। तो ये आपको कहीं ना कहीं मिल करके ही रहेगा। दिस बिलोंग्स टू यू, ओके। और द नेक्स्ट 5th थिंग यहाँ पर है हाई प्रेस्टेस, यानी कि एक डीप नॉलेज। आपके पास में इतना विजडम होगा आपके जीवन में कि आप उस विजडम को भरते भरते थक जाएंगे। आप लोगों को सिखाएंगे, आप लोगों को समझाएंगे, आप लोगों को गाइड करेंगे। आपके पास बहुत सारी नॉलेज, आपके पास बहुत सारा विजडम, आपके पास बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स हो सकती हैं। सो व्हाट बिलोंग्स टू यू, स्पिरिचुअल विजडम एंड पावर, द गुड लक, डिसेप्शन, मेहनत, स्ट्रगल, और नेगेटिव लोगों का खात्मा। ये 5 चीज़ें आपकी लाइफ को बिलोंग करती हैं, जो आपको मिलकर के रहेंगी। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, जस्टिस, आपको हर सिचुएशन में जस्टिस परमात्मा की तरफ से सदा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। फर्टिलिटी यानी कि ग्रोथ आपको हमेशा सदा मिलेगी। देन फाइनेंशियल हेल्थ, चाहे जो मर्जी चीज़ें हो जाए, परमात्मा सदा आपको अच्छे फाइनेंस से नवाजेगा ही नवाजेगा। आपकी विल पावर हमेशा स्ट्रांग, सूदिंग और पावरफुल रहेंगी। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। एंड गुड लक,
हमेशा आपके जीवन में बरकरार रहेगा. सो दीज थिंग्स बिलोंग्स टू यू एंड दीज थिंग्स विल श्योरली कम टू यू. ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चार्म्स क्या आए थे. आपके जीवन में आप जहाँ भी परेशान रहो, आप जहाँ भी दुखी रहो, जो भी सिचुएशन हो जाए, परमात्मा का हाथ सदैव आपके जीवन में बना रहेगा. फर्टिलिटी हमेशा आपके जीवन में आती ही रहेगी. ठीक है, आपको हमेशा गुड लक मिलता ही रहेगा. आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स सदा बने रहेंगे. ठीक है, आप लोगों को हील करेंगे, आप खुद को हील करेंगे. ठीक है, आप लोगों की मदद करेंगे, आप खुद की मदद करेंगे. और आपके जीवन में जितने भी खराब ताले हैं ना, आप उनकी चाबी कहीं ना कहीं खोज ही लेंगे. सो दिस इज एक्चुअली इन योर बिलोंगिंग्स. ये चीज़ें आपके जीवन को बिलोंग करते हैं, तो ये आपको ज़रूर मिलेंगे. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एडवाइसेस. तो एडवाइस है यहाँ पर, इसलिए अच्छा सोचें. अगर आज आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि सदा समय वैसा ही रहेगा. फॉरगिव करें उन लोगों को जो आपके जीवन में आते हैं और फालतू की बकवास करके चले जाते हैं. ठीक है, एंड लेट गो करें खराब सिचुएशंस को. यू विल श्योरली गेट द पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ स्पिरिट्स एंड द यूनिवर्स. तो ये 5 चीज़ें आपको बिलोंग करती हैं, ये 5 चीज़ें आपको मिलकर ही रहेंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए. आप जितना मर्जी इन सब चीज़ों से भाग लो. अब देखो, यहाँ पर धोखा था, तो धोखे से तो आप नहीं बच सकते हो. हाँ, बच आप ऐसे सकते हो कि आप अपने कान नाक सब एकदम खुला रखें और एकदम क्रिस्प रहें, क्लियर रहें, प्रैक्टिकल रहें. स्ट्रगल से आप नहीं बच सकते. ठीक है, और ख़राब लोगों के साइकिल से आप कभी भी नहीं बच सकते हो. वो आएंगे, वो जाएंगे, क्योंकि ये कार्मिक डेबिट भी हो सकता है पास्ट लाइफ का. ठीक है, बाकी गुड लक बहुत सारा है, विजडम बहुत सारा है. अब अगर गुड लक है ना, तो इसका मतलब ये गुड लक आपका लव लाइफ में भी हो सकता है, ये गुड लक आपका करियर में भी हो सकता है. एंड ढेर सारा वाला मनी फाइनेंस आपके जीवन में आपको बिलोंग करता है, तो वो तो आपको मिलकर रहेगा. सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, दिस रीडिंग बिलोंग्स टू यू. आप लोगों ने इस रीडिंग को मैनिफेस्ट किया था. अगर आपसे रेजोनेट हुई आज की रीडिंग, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. जल्दी मिलेंगे एक और बहुत ही खास पॉजिटिव रीडिंग के साथ. तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड डेफिनेटली आप लोग कमेंट में जाइए. देयर इज समथिंग फॉर यू ऑल. लव यू ऑल. जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में. तब तक के लिए आप अपनी पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए मुझे मेल कर सकते हैं. हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल. कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम, बहुत सारा वाला स्वागत आज की रीडिंग के अंदर. तो अगर आप लोगों के नाम के पहले अक्षर इनमें से कोई एक है, तो ये है आप लोगों की रीडिंग. आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग. और इसको ना मैं ऐसे रख देती हूँ यहाँ पर, सो दैट आप लोगों को दिखता रहेगा कि हाँ भाई ये आपकी रीडिंग चल रही है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं व्हाट बिलोंग्स टू यू विल कम टू यू. जो आपसे संबंधित है वो आपके जीवन में आता ही रहेगा. और अगर आपने अच्छे से इंट्रो को देखा है, तो आपको पता है दैट व्हाट सरप्राइज यू हैव इन द कमेंट सेक्शन. कल से 5 नाम शॉर्ट आउट हुआ करेंगे. 5 नाम मैं बोला करूँगी, और उन 5 नामों के लिए हम लोग प्रेयर भी किया करेंगे. ठीक है, और 6 लोगों की जो है यहाँ पर मैं रीडिंग्स किया करूँगी बिल्कुल फ्री. और ये जो रीडिंग्स हैं आप लोग तभी अपना यहाँ पर योगदान दे. रीडिंग्स तभी आप लें यहाँ पर जब आप एक्चुअली में कैपेबल नहीं है चीज़ों को क्लियरली हासिल करने के लिए, ताकि जिन लोगों को सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों तक ये रीडिंग पहुँच पाए. ठीक है, और अगर आज जैसे आपका नाम नहीं आता है कमेंट सेक्शन में, तो परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है. क्या पता कल वाले वीडियो में आ जाए. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए माय ब्यूटीफुल पीपल. लेट्स सी. सबसे पहले हम देखेंगे दैट व्हाट इज़ योर एनर्जीज, और आप किस प्रकार के व्यक्तित्व के मालिक हैं. आपका व्यक्तित्व, आपका नेचर किस तरीके का है. ओके, सो दैट आप इस चीज़ को समझ पाए कि ये रीडिंग आप ही की है, आप ही से बिलोंग कर रही है. ओके,
हे स्पिरिट्स, गाइड कीजिएगा पाइल नंबर 2 को। DEF JKL PQR VWX और Z, क्या एनर्जीज चल रही हैं पाइल नंबर 2 की? 7 ऑफ कप्स, द फूल, 9 ऑफ सोर्ड्स। और किस प्रकार के ह्यूमन है पाइल नंबर 2 पीपल? बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एक अनडिसाइडेड फिगर एक अनडिसाइडेड एनर्जी। हो सकता है आप इतने कंफ्यूज रहते हैं पाइल नंबर 2 पीपल कि कई बार आपको भी ऐसा समझ नहीं आता है दैट वाई माई लाइफ हैज़ लॉट्स ऑफ स्ट्रगल और चॉइसेस, समझ ही नहीं आता है हो क्या रहा है। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके नेचर के बारे में देखते हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है? क्योंकि कुछ लोगों से कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होंगे और कुछ लोगों से एनर्जी मैच होगी और कुछ लोगों से दोनों ही चीज़ें मैच होने वाली है, रेजोनेट होने वाली है। सो इट डिपेंड्स। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स, और ये जो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, मुझे एनर्जी दे रहा है कि आप अपने घर में रहने वाले किसी बुजुर्ग पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। मुझे पता नहीं क्यों ये कार्ड यहाँ पर इसी प्रकार की एनर्जी दे रहा है। हो सकता है कि आपकी मम्मा है, हो सकता है कि आपके पापा हैं, ठीक है, या हो सकता है आपका कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि आपसे उम्र में बड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे वाइट हेयर्स हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, उम्र में काफ़ी बड़े हैं और आप उनको लेकर के चिंतित हैं। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आप कहीं जा रहे हैं फॉर द हायर स्टडीज़ और फॉर द स्टडीज़, और चाहे आप किसी दूसरी स्टेट या सिटी में जा रहे हैं, या हो सकता है कि आपकी या तो शादी वादी हो रही है, कुछ भी, कोई भी ऐसी सिचुएशन, तो आप अपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, ठीक है? आप एक जिम्मेदार इंसान हैं, आप एक बहुत ही जिम्मेदार इंसान है विद द 6 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप एक जगह कभी भी टिक नहीं सकते। आप ना बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते हैं। आप किसी एक चीज़ में ना काफ़ी समय तक नहीं रह सकते हैं, काफ़ी समय तक आप किसी एक चीज़ में नहीं रह सकते हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कभी भी रुकना नहीं चाहते अपने जीवन में। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी आप छोटी छोटी चीज़ों का ना बहुत बर्डन ले लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर। वो चीज़ होगी इतनी सी और आप उसको इतना ले रहे होते हैं। सिचुएशन यहाँ पर ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत बर्डन लेते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और ये जो सोच है ना आपकी, ये कहीं ना कहीं आपको बीच में है ना धंसा देती है, गिरा देती है समहाउ, ठीक है? 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। और इस बर्डनफुल एनर्जी की वजह से ही ना बहुत बार आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है माय ब्यूटीफुल पीपल कि आप चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप है ना चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप चीज़ों को अच्छे से क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आप सोच विचार में बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कार्ड द 4 ऑफ कप्स। अगेन ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा करते हैं, आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। यू एक्चुअली थिंक अबाउट पीपल सो नाइसली, सो पॉजिटिवली, कि हो सकता है कि लोग आपका ना कहीं इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है? लेकिन आप ना सच्चाई को नहीं देख पाते हैं, आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। और मून का कार्ड है यहाँ पर, इसका मतलब अगेन द सेम थिंग कि कहीं ना कहीं लोग आपका बहुत गंदे तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप चीज़ों के अंदर बहुत स्ट्रगल करते हैं, आप चीज़ों के अंदर बहुत स्ट्रगल करते हैं, आप बहुत ज़्यादा क्लमजी हो जाते हैं, बहुत क्लमजी हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब मैं ऐसा क्या करूं, या मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि सब कुछ सही हो जाए, ठीक है? आप उधेड़ बुन में ही लगे रहते हैं माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोग उधेड़ बुन में ही लगे रहते हैं। तो आप एक समझदार शांत बिहेवियर के इंसान हैं, लेकिन आप अपनी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। लोग आते हैं, आपको धोखा देके निकल लेते हैं, आप स्ट्रगल करते रहते हैं, बर्डन में रहते हैं, ईजिली किसी को नो नहीं बोल पाते हैं, ना ईजिली किसी को यस बोल पाते हैं, अंदर ही अंदर फंसे रहते हैं कहीं ना कहीं। सो दिस इज योर व्यक्तित्व। नाउ व्हाट इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी? आपकी अभी प्रेजेंट लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है, आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो योर प्रेजेंट एनर्जी इज 7 ऑफ कप्स, द फूल एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। दिन भर तो आप अपने कामों में लगे रहते हैं,
दिन भर आप अपने कामों में लगे रहते हैं, सोचते रहते हैं, समझते रहते हैं चीज़ों को, बहुत अच्छे से डील करते रहते हैं, खुश रहते हैं एकदम। ओके, फूल का कार्ड, एकदम खुश रहते हैं, करियर कॉन्शियस रहते हैं, ट्रस्ट करते हैं, काम करते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं। लेकिन जैसे रात होती है ना, जैसे ही शाम होती है, दिन छिपता है, रात होने लगती है, वैसे ही 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में चले जाते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, यार क्या करना मेरे लिए सही रहेगा, क्या करना मेरे लिए सही नहीं रहेगा, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि सब कुछ सही हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो समहाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोग इस ऊर्जा में बहुत ज़्यादा रहते हैं कि कोई मेरे को छोड़ गया, अब क्या होगा मेरा, उसने मेरे से ऐसा बोल दिया, अब क्या होगा मेरा, फ्यूचर में क्या होगा, अब क्या हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा पास्ट से निकल नहीं पाते और फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते रहते हैं, प्रेजेंट लाइफ में नहीं रह रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड। दैट मीन्स अभी हाल फिलहाल यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ योर करियर और लव लाइफ, बट कहीं ना कहीं आप जूझ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अगेन द सेम थिंग, कन्फ्यूजन में कहीं ना कहीं बह रहे हैं। आपको खुद को नहीं पता व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू, यू डोंट नो अबाउट दैट, नहीं पता आपको। एंड प्रेजेंट लाइफ में या प्रेजेंट एनर्जीज आप लोगों की कुछ इसी प्रकार से है कि आप बहुत कंफ्यूज हैं, चीज़ों को ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, और पास्ट में बहुत ज़्यादा घुसे रहते हैं और फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ योर एनर्जीज एंड दिस इज़ योर व्यक्तित्व। नाउ लेट्स सी, आप लोगों को पता लग गया होगा पाइल नंबर 2 पीपल दैट दिस रीडिंग एक्चुअली बिलोंग्स टू यू और नॉट। ये रीडिंग आप ही की है या नहीं है, आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं पता लग गई होगी। अब हम चेक करते हैं कि क्या है जो आपको बिलोंग करता है और आपके लाइफ में होकर के ही रहेगा। ओके, लेट्स सी। हे ईश्वर, गाइड कीजिएगा फॉर द पाइल नंबर 2। अगर कुछ नेगेटिव आता है माय ब्यूटीफुल पीपल, तो आपने परेशान नहीं होना है, मैं आपको उस चीज़ के बारे में भी कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर दूंगी, तो आपने परेशान नहीं होना है। ओके, लेट्स सी 5 थिंग्स विच एक्चुअली बिलोंग्स टू यू, आपको बिलोंग करती है और वो होकर के ही रहेगी। 5 चीज़ें जो आपको बिलोंग करती है और वो होकर के ही रहेंगी। One, 2, 3, 4 and 5. Bottom of the deck, it's King of Pentacles. ठीक है जी, देखें, शुरू करते हैं। यहाँ से भी निकाल लेते हो कार्ड्स। One, 2, 3, 4, 5. 5 cards from here to चार्म्स में से यहाँ पर क्या क्या आया भाई? यहाँ पर स्कल भी है, यहाँ पर बटरफ्लाई है, फिर यहाँ पर एक कैट है, डॉल्फिन है और ट्री है। ये भी 5 निकले। ओके, लेट्स सी। 2 of Wands, Page of Pentacles, 3 of Swords। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। द हर्मिट एंड 6 of Cups। यहाँ पर रिकन्सिलिएशन, कंपैशन, द क्लैरिटी, द ब्यूटी, द पीस एंड रिकन्सिलिएशन। ओके, शुरू करें। ओके, सो व्हाट बिलोंग्स टू यू, क्या बिलोंग करता है आपसे? सबसे पहली चीज़ 2 of Wands, ट्रैवल। आपके जीवन में ना ट्रैवल बिलोंग करता है, यानी कि ट्रैवल आपके जीवन में भर भर के होगा ही होगा। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे ट्रैवलिंग नहीं पसंद, या आप एक ऐसे इंसान जिसे ट्रैवल बहुत पसंद है,
इट डजेंट मैटर आपको पसंद है और नहीं है, आपके जीवन में ट्रैवल बहुत होगा। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है आप ट्रैवल करें फ्रॉम दिस स्टेट टू दैट स्टेट, या फिर इस कंट्री से दूसरी कंट्री, ठीक है। सो टू ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग बहुत है आपके जीवन में, आप बहुत भर भर के ट्रैवल करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, और ये ट्रैवल ना बहुत ही ज़्यादा सैक्रेड, बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल होगा। बहुत बार ऐसा भी होगा कि ये करियर ओरिएंटेड ट्रैवल हो रहा है, ठीक है, करियर से रिलेटेड ट्रैवल है, एंड यू गाइज आर इंजॉइंग अ लॉट, लाइक आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे इस ट्रैवल को। टू ऑफ वॉन्ड्स, तो ट्रैवल बिलोंग्स टू यू, ये आपके साथ होकर के ही रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ही कंट्री के डिफरेंट सिटीज़ में जा के रहें, ठीक है। आप कभी आज इस सिटी में हैं, कभी उस सिटी में है, कभी इस स्टेट में, कभी उस स्टेट में है, ठीक है जी। तो समहाउ आप लोगों के जीवन में ट्रैवल बहुत रहेगा, मतलब स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशंस नहीं है आपकी लाइफ के अंदर। आप बार बार, कभी आज आप यहाँ रह रहे हैं, कभी आप वहाँ रह रहे हैं, ऐसी चीज़ें होंगी। और दूसरी चीज़ हो सकती है कि आपकी लाइफ में ट्रैवल भर भर के होगा। ओके, नेक्स्ट है हर्मिट। आप लोगों के जीवन में बहुत बार ऐसी चीज़ें होंगी माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी सही नहीं है, और आप होपलेस सी सिचुएशन में होप्स ढूंढने की एनर्जी में रहेंगे। आप बहुत कोशिश करेंगे, आप होप्स ढूंढेंगे और आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। आप हमेशा, बहुत बार आपके साथ ऐसा होगा कि आप शून्य पर खड़े हो गए हैं और आप दोबारा से फिर रिक्रिएट कर रहे हैं और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी जीत होना। आप जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे ना, चाहे आज नहीं, लेकिन एक समय ज़रूर आएगा जब वो चीज़ आपको मिल करके रहेगी। आप जो भी चीज़ चाहेंगे ना पाइल नंबर 2 पीपल, वो चीज़ आपकी लाइफ में हो करके ही रहेगी, हमेशा होगी ही होगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री हमेशा आपकी होगी। 3 ऑफ सोर्ड्स, अब 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और फिर यहाँ पर रिकन्सिलिएशन है, तो आई मस्ट से आपकी लाइफ में ट्रू लव है। ओके, आपकी लाइफ में ट्रू लव है, लेकिन वो ट्रू लव आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी और तब जाके होगा। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपके जीवन में एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आप अपने आप को 5 साल पीछे देखेंगे ना, आप आज भी देख लो, आप अपने आप को 5 साल पीछे देखो, आप देखोगे कि कितने बदल गए हैं आप कितने ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। आपका सोचने समझने का पैटर्न, आपका दिखना, आपकी फाइनेंस, आपकी लाइफस्टाइल कितनी चेंज हो गई है। तो आप हमेशा अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे ही देखेंगे, पाइल नंबर 2 पीपल। ओके, सो ट्रैवल, ट्रांसफॉर्मेशन, दिल का टूटना और फिर ट्रू लव का मिलना, लाइफ के अंदर बहुत बार शून्य के ऊपर आ जाना और हमेशा विक्ट्री हासिल करना, हमेशा जीत हासिल करना, दिस इज योर एक्चुअली बिलोंगिंग। तो ट्रू लव, ट्रैवल, ठीक है, 0 से हीरो की एनर्जी और जीत हमेशा आपके जीवन में बरकरार रहने वाली है। ये चीज़ आप याद रखें, दिस एक्चुअली बिलोंग्स टू यू एंड दिस विल श्योरली आपके जीवन में आएगा ही आएगा। रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, आप खुद से मिलेंगे, आप खुद से जब इंसान खुद को पा लेता है ना, तो वो सबको पा लेता है। हम हर चीज़ पाने में भगे रहते हैं, लेकिन हम कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। सो रिकन्सिलिएशन ऑफ योर ओन एनर्जीज एंड रिकन्सिलिएशन किस चीज़ का, आपके पार्टनर के साथ, आपके ट्रू लव के साथ। कंपैशन, फुल कंपैशन के साथ भर भर के आपको क्लैरिटी मिलेगी। ब्यूटी का कार्ड है, दैट मीन्स अगेन ट्रांसफॉर्मेशन यू विल गेट एंड पीस। आप अपने जीवन में पीस, शांति, क्लैरिटी, सेटिस्फेक्शन को मैनिफेस्ट करेंगे। दिस एक्चुअली बिलोंग्स टू यू, ये आपसे बिलोंग करता है और आपको मिलकर के ही रहेगा। एडवाइजेज है, रुकना नहीं है कभी भी, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये सिचुएशन आपकी इंप्रूव ज़रूर होगी, टेंशन नहीं लेनी है। एंड आपके एंजल्स को सब पता है, वो हमेशा आपके साथ हैं, वो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो, कैट स्टैंड्स फॉर प्योरिटी एंड स्टैंड्स फॉर अबंडेंस, तो भर भर के अबंडेंस आपके जीवन में होगा। यहाँ पर है बटरफ्लाई, अगेन बटरफ्लाई स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर है द ट्री, दैट मीन्स स्टेबिलिटी, और यहाँ पर है डॉल्फिन, डॉल्फिन का मतलब अगेन हो गया अबंडेंस। ओके,
तो ये चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर मिल करके ही रहेंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए. इट एक्चुअली बिलोंग्स टू यू. सो माई ब्यूटिफुल पायल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके. इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कमेंट में अपना प्यार देना ना भूलें. ओके, एंड इफ़ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट हो, तो डेफिनेटली आप अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन, ढेर सारा वाला प्यार. जल्दी मिलेंगे कौन नई रीडिंग में. तब तक के लिए आप अपनी पर्सनल पे रीडिंग्स बुक कर सकते हैं बाय मैसेजिंग मी ऑन माई मेल ID. लव यू ऑल.